थैंक यू सो मच। हमारे बीच हमारी पूरी टीम आज यहाँ अवेलेबल है और सबसे पहले रिसर्च जो हमारी इसमें शुरू हुई वो अलग अलग प्रदेशों से हुई, अलग अलग स्टेट से हुई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जब कहां कहां जाके हमारे राइटर ने इस रिसर्च में अपना कदम रखा और आखिरकार वो हर जगह से एक एक मेंबर को चुन के यहां लेके आए। ये कहानी 12 औरतों की कहानी है। अलग अलग कहानी को एक ही जगह पर प्रेजेंट किया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। कोई हमारे एक्टर्स मध्य प्रदेश से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है और वो सारी चीजें इकट्ठे इस मूवी में एक विलेज में, जिसमें मैक्सिमम चीजें जो देखी गई है, जैसे किसी महिला को देखा गया किसी बैंड के साथ कि उसने छोटा सा बच्चा साथ ले रखा है और वो बैंड को साथ लेके चल रही है, यानी उसकी जो ताकत है वो उसे उस काम को करवा रही है। तो उसको छोटा नहीं समझ सकते, काम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन उसकी गहराई को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच ललित जी हैं जो इस पिक्चर में भैरव सिंह का रोल अदा किया है और बहुत ही खूबसूरत रोल। कहते हैं कोई नेगेटिव रोल को इतना नेगेटिव कर दे कि लोग नफरत करने लगे तो समझ लो उसकी सक्सेस है। तो मैं इस बात में चाहूंगा कि ललित जी आगे आए स्टेज पे और मैं उनसे 2 मिनट कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। ललित जी से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, पहले आप देख लीजिए और माइक को ले लीजिए। मीडिया को लास्ट में क्वेश्चन आंसर के लिए मिलेगा, पहले 10 मिनट मुझे दे दीजिए आप, उसके बाद आपका बोले। राइट जी ललित, आपने भैरव सिंह के रोल के लिए कैसे हामी भरी, मैं चाहूंगा उसके बारे में आप जरूर बताएं। ये बड़ा खतरनाक रोल था जो मूवी के अंदर सब लोग जब देखेंगे तो वे कहेंगे यार ये ठीक नहीं है बंदा। तो इसका रोल जी, इसके 2 पहलू हैं इस सवाल के। कुलदीप कौशिक जी पिछले कई सालों से मेरे साथ उनका एक अच्छा संबंध है। उन्होंने अपने जीवन की करियर की शुरुआत जब की तब मैं एक शो कर रहा था रीमिक्स, उसमें वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और लंबे समय से वो लगातार सक्रिय रहे हैं और अपनी फिल्म बनाना चाहते रहे हैं। उन्होंने कई कोशिशें भी की और जब भी कोई फिल्म लिखी मेरे साथ शेयर भी करते रहे। तो खैर ये जब एक ऐसा अवसर उनके पास आया कि वो फिल्म बनाने जा रहे हैं, स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी, तो रफ आइडिया तो शेयर किया था। फिर जब ये कैरेक्टर बताया और मुझे सुनाया तो मैंने हामी कई वजहों से भरी। पहली वजह तो खुद मिस्टर कुलदीप कौशिक है, क्योंकि मैं चाहता था कि उनके साथ काम करूं। दूसरा, ये जो नेगेटिव कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने इसको बनाया, उसमें कुछ मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न सिनेमा और कुछ पौराणिक ड्रामा की भी मुझे महक दिखाई। तो मैंने सोचा कि इसको हम रियलिस्टिक दायरे में करते हुए भी थोड़ा सा ऐसा ड्रामेटिक कर सकते हैं कि ये लोग हर तरह के, हर तबके के लोग को पसंद आए। तो कुछ वैसा ही हुआ और जब आप लोग फिल्म देखेंगे तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही साबित हुई। थैंक यू सो मच। ललित जी ने इसमें नाम लिया है कुलदीप कौशिक। ये अल्फाबेट में हो सकता है छोटा लगे, लेकिन ये नाम छोटा नहीं। ये उस आदमी का नाम है जिसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो मैं चाहूंगा पहले उनका वेलकम करना स्टेज पर कि कुलदीप जी स्टेज पे आए और ललित जी के साथ जी। एंड इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारी महिला शक्ति अपनी शक्ति एक साथ दिखाए और मेरे साथ स्टेज पे एक साथ आ जाए। तो मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं। शैलेश जी का मेरे पास एक मैसेज आ गया है कि सर बारिश की वजह से ऑलरेडी लेट है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दिव्या जी ज्वाइन करने वाले हैं थोड़ी देर में और अब आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इनका सबका इंट्रोडक्शन मैं चाहूंगा 2 मिनट का समय और लेना
बेटा आप एक बार जरा सबके नाम और लीजिए जो जो अवेलेबल हैं हमारे जी। So the beautiful ladies here are Mannat Singh as Sarpanch Mahadevi from Punjab, Disha Man as Radha from Rajasthan, Pooja Verma as Sushma from Uttar Pradesh, Sharon Verma as Priyanka from Uttar Pradesh, Akshata Gupta as Kalpana from Delhi, Ritu Gupta as Sudha from Kolkata, Bihar, Ritu Singh Ocha from Mathura, हमारी लिस्ट बड़ी है और कुछ मेंबर्स आज अवेलेबल नहीं है। Ganesh Upadhyay as Bhagmati from Delhi, Shashank Prajapati Ashok from Uttar Pradesh, Prince Amrit Juneja from Punjab, Pandit Verma from Uttar Pradesh, Krishna Chandani, Music Director from Kanpur. इसके बीच हमारे साथ में हमारे सिंगर भी हैं सोमनाथ। हम चाहेंगे कि सोमनाथ जी और ये जो नाम हमने लिए हैं ये भी हमारे साथ ज्वाइन करें, और कोई नाम किसी वजह से इसमें भी नहीं ज्वाइन में बोल पाए, ये नहीं बोल पाए हैं, वो भी प्लीज कम ऑन द स्टेज जी। क्वेश्चन राउंड शुरू होने से पहले मैं दो नाम और लेना चाहूंगा आज हमारे बीच। एक का नाम आपने सुना होगा, बीकानेर वाला। वाला तो मुझे भी आज तक नहीं समझ आया क्योंकि हम यही कहते हैं बड़े उसमें के वाले, लेकिन बीकानेर वाला जिसमें हमारे साथ आज नवरत्न अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, और चाहूंगा नवरत्न जी एक बार आगे 2 मिनट के लिए आगे आए। इनके साथ साथ गौरव गुप्ता जी जो लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, और मैं चाहूंगा वो भी हमारे सामने आगे 2 मिनट के लिए आए। ये हमारे साथ हमारे इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं जी। मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए आपसे भी एक माइक मैं नवरत्न अग्रवाल बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हमारे करीबन 135 आउटलेट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड। बीकानेर वाला बिकानो के नाम से हमारी जितनी पैक नमकीन्स और हैं वो हैं। हमारे आंगन के नाम से रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आपने दुबई के यहाँ पे काठमांडू में 7-8 हैं। करीबन 19 एक आउटलेट हमारे सऊदी अरबिया में, दुबई और में है, यूएसए में है, न्यू जर्सी में 2 आउटलेट्स, और सभी जगह हैं, मतलब सिंगापुर और इंडिया में सभी कोनों में है। पेप्सी को लहर नमकीन भी हम बना के देते थे, लहर नमकीन जितनी थी हम बना के देते थे। बिकानो के नाम से आप नमकीन देखते हो जितनी भी है। और हमारा 130 मेंबरों का परिवार है, और इसमें एक सिंपल बात लिखी हुई है कि हम ऑल आर इक्वल एट एवरी टाइम। जो नेचर कहते हैं ना, आंख नाक कान कौन बड़ा और कौन छोटा, हम सब एक बराबर हैं। ऐसे ही जो पिक्चर में इन्होंने जब मुझे कहा कि इसमें आना है पार्टिसिपेट, मतलब तो मुझे लगा नारी कौन, नारी एक हमारे अंतस का भी एक आदर तत्व है। नारी पूरे ब्रह्मांड का आधा हिस्सा है, सीधी बात है। आधे हम हैं और आधे वो हैं, और कॉम्प्लीमेंट्स हैं, उसी के बिना कोई भी इंसान पूरा नहीं हो सकता। थैंक यू उन्होंने मुझे स्टेज पे मौका दिया बोलने का। थैंक यू। अब टीम आपके हवाले है। गुड आफ्टरनून कुलदीप जी, आपने जो लेडीज और सारा समूह इकट्ठा किया है पूरे देश से, so what was the idea? When did you get this idea of Naraka Sood? What is the exact meaning of this? हाँ, इसीलिए मैंने ये नाम रखा था नार का सूद। बेसिकली नार मतलब नारी, तो नारी की आवाज, अगर मैं ऐसा कुछ टाइटल रखता कि नारी की आवाज, तो बड़ा क्लीशे सा लगता। और बात रही इसकी कि मैंने पूरे भारत से क्यों चुना, हमारे पूरी परंपरा है वासुदेवा कुटुंब, तो एक गांव में ये ऐसी चीजें नहीं हो सकती कि पूरे भारत में मैं कहानी को नहीं लेके जा सकता था, तो सारे कैरेक्टर्स को एक गांव में उस कहानी को इस तरीके से वीव किया गया। क्योंकि मुझे लगता है औरतों की समस्या एक्चुअली वो समस्या नहीं है, वो अपने में एक कहानी है सारी।
जहाँ पर ये नारी सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मुझे इस शब्द से सख्त नफरत है। हमारे यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो पहले ही सीता के बाद ही राम का नाम होता है, राधा के बाद ही कृष्ण का नाम होता है, और हमारे यहाँ भारत माता बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है तो वो पूरा संपूर्ण है। इसीलिए इस फिल्म में हमारी जितनी भी 12 की 12 औरतें हैं वो कोई बेचारी नहीं दिखाई गई फर्स्ट फ्रेम से। सो मेन रीजन यही था, काफी 10-12 सालों से इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानियां बताई, मैं खुद जैसे कहीं पर भी जाता था तो चीजें दिखती, वो धीरे धीरे आती गई अपने आप ही। इसमें सच बात तो ये है, मेरा बहुत कम हाथ है, ऊपर वाले ने कुछ करवाया है मुझसे। सो बट ये था कि एज ए एंटरटेनर मेरी ये जिम्मेदारी थी कि लोग बोर ना हो, उसके अंदर मसाला होना चाहिए, कुछ भी चीज आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, यट हम उस चीज को पूरी तरीके से कह सके और ऑडियंस को बोर ना करें। तो यही कोशिश करी गई। हेलो, मैं सुनीता उपाध्याय, एचपीएल न्यूज़ चैनल से। मेरा जो बने हैं एक्टर, मैं उनसे सवाल जवाब करती हूँ। सर, आपने इस फिल्म में निगेटिव रोल अदा किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर पॉजिटिव रोल में आप रियल लाइफ में आएंगे तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या वर्क करेंगे, और ये सशक्तिकरण हो कैसे सकता है? क्योंकि 20वीं शताब्दी भी बढ़ गई, 22वीं भी आ गई, लेकिन महिला सशक्तिकरण दिखता तो नहीं है। तो इस फिल्म में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि निगेटिव रोल पे। पॉजिटिव रोल पे आप क्या करना चाहेंगे? ये तो थोड़ा फिल्म से अलग हटके सवाल है, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर देता हूँ। सशक्तिकरण के दो एस्पेक्ट, एक तो कुलदीप जी ने जैसे कहा कि महिलाएं तो सदा से सशक्त रही, बाकी जिस तरह से प्रचार हो रहा है महिलाओं को कमजोर बता के, जिस तरह से एजुकेट करके उन्हें नौकरी दिलाना और उन्हें स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा होना, ये जो कोशिश पूरे देश में हो रही है, तो इसमें भी काफी सफलता मिल चुकी है हमारे देश को। हाँ, ये है कि कई जगह पे नहीं मिली है, कई जगह डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, कई जगह औरतों पे जुल्म होता है, तो धीरे धीरे उसमें भी हम लोग तरक्की करेंगे। भारत एक आध्यात्मिक देश है, हमें आशावादी होना चाहिए। काम हो रहा है उस दिशा में। ये काम वैसे सोशल गुरुज का है, थोड़ा सा नेताओं का है, थोड़ा सा जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं उनका है, और साथ में बाकी सब जो जनमानस हैं, अवेयर समाज के जो लोग हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है। तो इसमें कोई वक्त नहीं लगेगा। और जैसा कि दूसरी तरह से देखिए, फैमिली चलाने की दृष्टि से तो औरतें सशक्त है ही। थैंक यू। हाय गाइस, इन फ्रंट रो। मैम, सवाल आपसे है मेरा। फिल्म में आप अहम भूमिका निभा रही हैं। आज के जमाने में एक टर्म बहुत सुनने को मिलता है, फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट। तो आपके हिसाब से फेमिनिज्म का क्या मतलब होता है, और हु इज अ ट्रू फेमिनिस्ट अकॉर्डिंग टू यू? मुझे लगता है फेमिनिस्ट मतलब मैं सोचूं तो मैं अपने घर में फेमिनिस्ट हूँ, क्योंकि मैं अपना घर भी चलाती हूँ, सारा कंट्रोल भी रखती हूँ। तो मुझे कई बार लोग मुझे ये फील होता है, लोग समझते हैं कि ये अपने आप को कुछ समझती है, अपने पति को कंट्रोल में रखती है, तो उसका लोग गलत मतलब समझ लेते हैं इसका, फेमिनिस्ट का। जबकि इसका मतलब ये है कि आई थिंक वो एक चला है ना जोक की सारी दुनिया औरत चलाती है, वो तो छोड़ो कि इंस्टाग्राम भी औरत ही चला रही है, तो फेसबुक भी औरत ही चला रही है, तो औरत ही सब कुछ कर रही है। तो उसको अगर हम उसको फेमिनिस्ट का नाम देते हैं तो लोग उसको गलत मतलब लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये नारी एक शक्ति है। जब मैं छोटी थी, आई एम फ्रॉम अमृतसर, तो वहाँ दुर्गा माता का मंदिर था, उनकी 8 भुजाएं। तो मैं सोचती थी कि मतलब मैं उनको देख के सोचती थी कि 8 भुजाएं मतलब कैसे हो सकती है। तो मेरे पापा बोलते थे कि ऐसे नहीं होता, इनकी पावर इतनी है। तो हम नारियां जितनी भी हैं उनके अंदर इतनी पावर है कि हमारे अलग अलग रूप हैं, तो हम अपनी शक्ति को खुद ही पहचानना पड़ेगा। लेकिन हमारे क्या, मैं अपने घरों में भी देखती हूँ, कई लोगों को तो यही नहीं पता कि उनको करना क्या है जिंदगी में। और कई लोगों को बोलो लड़कियों को कि पढ़ना है, तो उनको यही लगता है। मैं आई फ्रॉम पंजाब, वहाँ की बात करती हूँ, सबको कनाडा ही जाना है पढ़ के, किसी को यहाँ पे कुछ नहीं करना।
उनको वहीं जाके आईलेट करनी है, बीए पढ़ के आईलेट करनी और निकलना है, यहाँ से हम बाहर चले जाएंगे, तो अपनी शक्ति नहीं पहचानते, क्योंकि वो यहाँ पे रह के भी सब कुछ कर सकती हैं लड़कियाँ, और सब कर भी रही हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट होना सबसे अच्छी बात है। आप घर चला रहे हो, आप अपना देश चला रहे हो, तो ये गुड बात है। हाँ, इसी से कनेक्टेड 2-3 बातें और कहना चाहूँगा जो कि मुद्दा आपने अच्छा उठाया है। फेमिनिज्म एज ए मूवमेंट जब भी शुरू हुआ, उसने अपना असर यूरोप में अच्छे से दिखाया, लेकिन वो शुरू क्यों हुआ था अगर आपको याद हो, वो औरतों को जॉब दिलाने के लिए, औरतों को इंडिपेंडेंट कराने के लिए हुआ था कि वो पुरुष पर निर्भर न हो। लेकिन धीरे धीरे उस मूवमेंट ने वैसा रूप ले लिया है, और वो वर्ल्ड भी, भारत में भी, कि वो हर चीज में पुरुष का मुकाबला करती हुई दिख रही है, और धीरे धीरे पुरुष बन रही हैं। ये इसका सैड पार्ट है। पुरुष को इमिटेट करते करते आप सिगरेट पी रही है, पुरुष को इमिटेट करते करते आपको शराब भी पिलाई गई, पुरुष को इमिटेट करते करते आपने अलग तरीके से कपड़े नीचे कर दिए, पुरुष ने नहीं किए। ये फेमिनिज्म का माइनस पॉइंट, ये फेमिनिज्म का ड्रॉबैक। तो कहीं पे फेमिनिज्म को रुकना होगा, रोकना होगा। और जो ये फिल्म भी नारकसूर फिल्म बता रही है, उसमें भारतीयता, भारत की आध्यात्मिकता, भारत की नारी शक्ति, जिस तरह से भारतीय संस्कृति बनी है, उसमें 2 कॉन्सेप्ट शुरू से ही रहे हैं, शिव और शक्ति। इसको भारतीय लोगों को समझना हो कि नारी जो है वो शक्ति का ही रूप है, और शक्ति को इमिटेट करे, नारी पुरुष को इमिटेट न करे। नारी का अपना लक्ष्य है कि जो दुर्गा और दूसरी तरह की देवियां, या सीता या द्रौपदी या हल्या, जितनी भी हमारी महान देवियों के नाम हम गिनाते रहे हैं, वो दरअसल क्या है, नारी के सामने एक आदर्श, नारी के सामने पुरुष आदर्श नहीं। आज के समाज में फेमिनिज्म का दुर्भाग्य ये हो गया कि नारी के सामने पुरुष आदर्श बन गया। वो जो सिगरेट पी रहा है, कोट पैंट पहन रहा है, दारू पी रहा है, नहीं, नारी को नारी ही बनना है। सही फेमिनिज्म कब आएगा, जब नारी अपने भीतर के अंदर मौजूद बड़ी नारी को ढूंढे, पुरुष न हो, पुरुष पुरुष ही रहे, नारी और बेहतर नारी बने। ये फेमिनिज्म सही फेमिनिज्म कहलाया जाए। हेलो सर, यस सर, राजेश फ्रॉम कोटरकोली सर। सर, नारकासुर फिल्म टाइटल बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे विषय पे पिक्चर है, लेकिन इसमें मैं देख रहा था ट्रेलर पे कि माँ, बेटी और रेबल, तो ये सर रेबल्स क्यों? क्या उसके बाद कोई और नहीं शब्द लग सकता था? तो इसके बारे में क्या कहेंगे, रेबल्स ही क्यों यूज किया, माँ, बेटी और रेबल्स? कुलदीप क्या? इसका जवाब मैं दे दूंगा। या तो माँ का सही मतलब निकल जाए, मेरे हिसाब से जो किसी की भी परवरिश होती है, जो सबसे पहले टीचर होती है वो माँ ही होती है। तो बच्चा सबसे पहले माँ को देखता है। अगर माँ अपने दोनों बच्चों को गलत परवरिश दे दे, दोनों बच्चों से मतलब है लड़का और लड़की को, तो गड़बड़ी हो जाती है। और बात आई सिस्टर की, तो उसके बाद सिस्टर से मतलब जरूरी नहीं है कि लड़के का ही बहन हो, बहन की भी बहन हो सकती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। रिवेल तो आपको करना पड़ेगा। ये उनके लिए नहीं है कि जिनकी लाइफ सीधी चल रही है। लाइफ में बहुत सारे अलग अलग कहते हैं ना, देश काल पात्र के हिसाब से आपको चीजें बदलनी पड़ती है। और ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो आपको आखिरी सांस तक लेनी पड़ेगी। दुनिया में आज तक कोई ना पैदा हुआ ना उसके बाद होगा। जब आखिरी सांस भी लेने होंगे तो भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए भी आपको चंड शक्ति का सहारा लेना पड़ता है, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप आज अपने घर से यहाँ पर आए हैं बारिश में, वो हमको भी पता है, आपने एक स्ट्रगल करी, वो रिबेल होता है, अपने आप से भी रिबेल करना पड़ता है, गलत चीजों के लिए हमें करना पड़ता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है आलस्य, उसके लिए भी हमें जाना पड़ता है। तो रिबेल वो शब्द होना बहुत जरूरी है, हर एक की लाइफ में होना चाहिए। और वैसे भी इसके अंदर जो नशा दिखाया गया है, उस नशे से ग्रस्त है सारे पुरुष। इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरतों को मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। नशा करने के बाद भी वो अपनी बीवियों को बहुत प्यार करते हैं, मगर पूरा घर बर्बाद कर देते हैं। जो इसके अंदर दिखाया गया है वो यही है कि अगर आप घर नहीं संभाल सकते तो हम घर संभाल लेंगे, उसके लिए वो दूसरों के पास जाके गिड़गड़ाते हैं। Hi everyone, this is Pari from Wikipedia. Hello ललित सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे इसमें आपने नेगेटिव रोल किया है, तो नेगेटिव एक हीरो का रोल करना, एक अच्छे इंसान का रोल करना बहुत इजी तो नहीं होता है, लेकिन लोग उसे बहुत जल्दी पसंद कर लेते हैं।
लेकिन जब एक नेगेटिव रोल इंसान करता है तो उससे जो नफरत लोग करते हैं वो लिटरली इससे मतलब देख के भी कहते हैं कि यार ये तो पड़ा। तो उस चीज को आपने जो अपने में जिया, आपने इतना नेगेटिव रोल किया इसमें, तो किस तरीके से आप सेट पे रहते थे और क्या कुछ आपने इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया? देखिए ये बात तो सच है कि जब नेगेटिव रोल पर्दे पे बन के आता है तब जो अगर अच्छा किया है तो लोग नफरत करते हैं, क्योंकि देखता तो ऑडियंस पूरी फिल्म है, कहानी को देखता है और कहानी में उस कैरेक्टर को प्ले करने वाला एक्टर क्या कर रहा है, एक्टर को नहीं देख रहा, एक्टर की परफॉर्मेंस को देख रहा है। तो ये बात सच है, तो वो तो एक एक्टर को झेलना पड़ता है। ये एक्टर्स क्या बोलेंगे उसे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। हम जिंदगी में बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन अगर हमने कोई नेगेटिव रोल किया तो उसकी जो खामियां मतलब उसकी जो बुराई है वो हमें स्वीकार करनी पड़ती है। बाकी सेट पे तो देखिए ये प्रोफेशन है, सेट पे सभी एक्टर्स हैं, सब आपस में मिलजुल के ही रहते हैं, काम करते वक्त ये पता रहता है। और काम फिल्म में तो शायद आपको मालूम हो कि शूटिंग जब होती है तो वो धीरे धीरे शॉट्स के जरिए होती है। नफरत की एक आंधी नहीं बह रही होती घंटों तक, वो 2 मिनट के लिए आई, आधे सेकंड के लिए आई, एक शॉट हुआ, फिर लॉन्ग शॉट हुआ, टुकड़ों में चीजें बनती हैं। तो सेट पे तो कोई नफरत किसी से करता नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। हमने यही मथुरा में शूट किया। ओवरऑल एक्सपीरियंस इसका लाजवाब एक्सपीरियंस रहा है। उसका सारा श्रेय पहले तो कुलदीप जी को जाता है, साथ में जो प्रोड्यूसर है हमारे सुनील टायल साहब और उनकी पूरी टीम को जाता है। तो ये पूरी परिवार की तरह 40-45 दिन हम लोगों ने शूटिंग की यहाँ पे और किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आई, किसी तरह की बाधा नहीं आई, हर काम अच्छे से होकर गया। और हमारे पास सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, गर्मी में शूटिंग कर रहे थे, धूल तपती हुई दोपहरी, तो टीम वर्क बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छी बात ये थी और सब लोग एक दूसरे के साथ ऐसे रहे जैसे सब बिछड़े हुए परिवार के सदस्य हों और सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिए। बीमारियां भी हुई, चोटें भी पहुंची, कई एक्टर्स चोट लगी, बट उस सबको मैनेज किया गया। तो ये सब अच्छा रहा। और मंदिर सब आसपास थे, सब लोगों ने फ्री वक्त में मंदिर जाके जो भी मन्नतें थी मांगी। मन्नत जी तो वैसे खुद मन्नत है, तो वो मंदिर का वातावरण भी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। राधा कृष्ण की कथाएं वहाँ चलती रही, तो एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर भी था जो इंस्पिरेशन दे रहा था। बाकी एक जोशीली टीम थी, तो जैसे एक आर्मी होता है वो उस तरह से हम लोग थे। Hi, Thank you. this is Seema Dhawan from Red Report Lifestyle Magazine. My question is for Kuldeep ji. आपने फिल्म में कबड्डी गेम का significance. I would like to know about the significance of kabaddi game and what I think is it used as a metaphor to project and depict the power of women? No, actually it's I would like to say I don't think so. It's a metaphor. It's generated through content. So इसमें फुटबॉल भी हो सकता था, इसमें कुछ भी हो सकता था, क्रिकेट भी हो सकता था। कबड्डी हमारा खुद का नेशनल गेम भी है और इसको औरतें भी खेलती हैं। मुझे भी नहीं पता ये कबड्डी कैसे आया, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये था एक फ्लो में आया था। मतलब अगर मैं इसके ऊपर कहानी गढ़ूं तो क्योंकि मैं कहानीकार हूं तो गढ़ सकता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा अभी। तो इसके अंदर ऐसा कुछ था नहीं, वो आया। उसमें मैं ऐड करता हूँ कुछ जो आया। देखिए राइटर जब लिखता है ना तो उसके भीतर अचेतन शक्ति काम करती है, वो भी नारी शक्ति है। सबकॉन्शियस एनर्जी वर्क करती है। परहैप्स ड्यूरिंग राइटिंग पीरियड what doesn't know from where grace comes. So the film, after watching the film, I can say this thing as a viewer, why this kabaddi has worked, because women are actually depicted as a weaker sex, isn't it? Now, kabaddi is a very manly game. It represents the animal magnetism, and it is generally controlled by men. So now when women are playing kabaddi and that too pitted against men, and they are showing their physical prowess and they defeat men in this game, this is something extraordinary and brilliant, and it makes audience mesmerized. So we have very strength and very. It is strength, yeah, it's showing the physical strength also. Here, unknowingly writer has kept kabaddi because it's
showing the victory of their physicality. They are not weak. Copy and paste. Hello, hi sir. Hi team. My name is Akash. I'm from filmikida.com. मेरा सवाल पूरी टायर टीम से है। जैसा इसमें टाइटल है नारी की शक्ति है, तो क्या कहीं हम इस मूवी में ऐसा देखने को मिलेगा कि हम नर से नफरत करते हैं? क्या ये मैन ईटिंग होगी या इसमें ऐसा कुछ एक नर से तो किस हद तक हम नर को नेगेटिव रोल मतलब गलत दिशा में देखने कितना हम गलत समझ पाएंगे, या कितना हम नारी शक्ति को कितना पॉजिटिवली देख रहे हैं? मतलब ऐसा तो नहीं कि नारी ओवर पावर कर रही है। तो मैं सब टीम से जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी विचार है। कि यहाँ पर ना तो नर को कमजोर दिखाया है ना नार को। मैं जो बोल रहा था वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। जो अभी थोड़ी देर पहले ललित जी ने बोला था कि हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है अर्धनारीश्वर, आदि शक्ति। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था, शक्ति हमारे यहाँ डिपिक्ट की गई है, वो जो शक्ति देवी है वो भी तो फीमेल ही है ना। तो आदमी कौन सी शक्ति के ऊपर घमंड करेगा? तो बेसिकली हम लोगों ने जेंडर जो करके ना कि ये मैन का है ये विमेन का है, मगर मेरी मॉम ने एक चीज बोली थी मेरे को कि देश काल पात्र के हिसाब से आपको चीजें करनी चाहिए। अब स्विमिंग पूल में अगर आप साड़ी पहन के जाओगे तो वो गलत होगा ना। तो ऐसे ही मंदिर में आप वो कपड़े पहन के जाओगे जो डिस्को में जाते हैं वो भी गलत होगा ना। तो यहाँ पर वो जो अभी मन्नत ने भी बोला था फेमिनिज्म, अगर घर चला के तो अगर उसको तुम फेमिनिज्म नाम दो, फेमिनिस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, बट वो करेक्ट था ललित जी का भी। सिगरेट पीने से फेमिनिस्ट नहीं हो सकते। आदमी अगर कोई गलती कर रहा है तो आप भी वही गलती करोगे, ये तो मूर्खता वाली बात होगी। यहाँ पर किसी को नीचा या ऊंचा उठाया गया, यहाँ पर सिचुएशन के साथ डील, क्योंकि हमको नहीं पता नेक्स्ट कदम क्या होगा हमारी लाइफ में, तो कभी भी कुछ भी बदलता है। तो यहाँ पर ये औरतें सिचुएशंस के साथ डील कर रही हैं, इंडिविजुअली भी और सब मिलकर। मैं एक्चुअली दीक्षा को, अक्षिता, पूजा, ये सारी है अपना रिद्धि, नाम भूल जाता हूँ अभी भी, बहुत सारी है। मतलब मैं तो कई बार कंफ्यूजन होती थी यार, मैं नाम काउंट करता था कहाँ से कब। तो ये लोग भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि नारी शक्ति का इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। टेक्निकली नारी शक्ति फिल्म देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कबड्डी जब शुरू होती है 40 मिनट्स और कबड्डी है, इट्स नॉट लेस देन लगान और चक दे, मतलब वो कहीं से भी कम नहीं होती। मैं ये पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूँ, और ये मैंने नहीं बोला था, मुझे लोगों ने बोला था। जब कबड्डी शुरू होगी आप सारी जितनी भी औरतें बैठी हैं उनको भी फक्र होना चाहिए, और सारे आदमी भी। जिस समय खेल शुरू होगा विद इन 2-3 मिनट्स आप भूल जाएंगे कि ये मैन वर्सेस वुमेन कबड्डी है। आपको औरतें कहीं से कमजोर नहीं दिखेंगी, जो उनके वीक पॉइंट है ठीक है वो ड्रामे के लिए हमने किया है, क्योंकि वो आपको सिग्निफिकेंस देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, बट एक पॉइंट के बाद आप फिल्म के अंदर इस तरीके से वो पेनिट्रेट होता है ना आपका थॉट कि आप बाहर नहीं निकल सकते। थैंक यू वेरी मच। मैं बीच में एक और शक्ति, जहां हमारे कुलदीप जी ने नाम लिया है शक्ति का, तो बहुत बड़ी शक्ति है और उन्हें कौन नहीं जानता, वो प्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, वो हैं हमारे दिव्या दत्ता जी जो आज हमारे बीच आ चुकी हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर तायल जी, सुनिए तायल जी, मैं चाहूंगा कि वो भी साथ में यहाँ स्टेज पे आए, क्योंकि किसी भी चीज में जब तक तड़का ना लगे वो बढ़िया नहीं होता। और हमारे सुनील तायल जी ने इस मूवी में हर तरीके से अपना योगदान बहुत भी निभाया है। प्लीज वेलकम सुनील तायल जी एंड मिस दिव्या दत्ता। शैलेश जी से नहीं पूछना है, उनका कहने का मतलब है नो क्वेश्चन फॉर शैलेश। Hi Divya ma'am. Hi. This is Pari from Wikipedia. मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से इस मूवी से जुड़े, क्योंकि हमने ट्रेलर देखा और आपको ढूंढने की कोशिश करी, आप नहीं दिखी, तो आप किस तरीके से इस मूवी से जुड़े हैं और क्या कुछ आपका इसमें है, जैसे कि है नारकासुर नारी ही शक्ति है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? परी, सबसे पहले तो आपका नाम बहुत खूबसूरत है, दीदी नमस्कार। और नारकासुर पूरी कास्ट को, क्रू को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको
बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इससे किस तरह से जुड़ी, मेरे ख्याल से एक कनेक्ट होता है आपका किसी न किसी तरह से। मैं शायद बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मुझे नारी शक्ति घर में ही देखने का बहुत मौका मिला। बचपन से ही शायद वो सपोर्ट सिस्टम था मेरे पास, मेरी माँ का, जिन्होंने मेरे ख्वाबों में बहुत बिलीव किया। कहा कि तुम्हें एक्टर बनना है तो चलो, आई बिलीव इन योर ड्रीम्स। वहाँ से लेकर अब तक की जो मेरी जर्नी रही है, जो शायद 25 साल तक की रही है, बहुत सारी औरतें मेरी ज़िंदगी में आई जो शायद बहुत शक्ति का भी लेकर आई हूँ। कि मैं कितने सारे नाम ले सकती हूँ, शबाना आज़मी हो या फिर सोनाली बेंद्रे हो, कितनी सारी जिन्हें मैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हों जिन्हें मैंने जिनसे बहुत ज़्यादा शक्ति ली है, बहुत इंस्पिरेशन लिया है, बहुत स्ट्रेंथ ली है। जब ये ट्रेलर मैंने देखा तो मुझे लगा कि ऐसी फिल्मों को ज़रूर हौसला अफजाई देनी चाहिए। हम हमेशा, आप यहाँ इतने सारे दोस्त बैठे हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है ये महिला प्रधान फिल्में क्यों नहीं बनती, ऐसी शक्ति वाली फिल्में क्यों नहीं बनती। तो मुझे लगा जब बनी है, when there has been a film that is so beautiful, that portrays 12 very strong characters, I think I felt I need to support something like this. And कई बार नाता सिर्फ इमोशनल होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि ऐसे एक प्रोजेक्ट को जो एक 12 अलग औरतों की कहानी बता रहा है, it just feels really nice to see a very strong trailer like that। वो मैंने जो कबड्डी का एक वो शॉट देखा इनके ट्रेलर में, जिसमें they are pitted against the men, and वो जो शक्ति देखी, मैं I don't know who all were there in the kabaddi match, but you all are brilliant, they all are there, but I really connected with that। और मुझे लगा ऑडियंस भी कनेक्ट करेगी। और अगर आपकी एक जगह ऐसे बनती है जहाँ आपको एक वुमन ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है, तो शायद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसी फिल्म को गुड विशेस देने सकूँ। Hi, this is Shrishti Anand from Maya here. Hi. तो दिव्या जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि एज अ फीमेल एक्टर आपने अपने आप को टाइपकास्ट होने से इंडस्ट्री में कैसे बचाया, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ बहुत मैजिकल होती है ना वो हर जगह बहुत अच्छे से काम आ जाता है। जहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस जो हम कहीं पे भी इस फिल्म को लें या वैसे लें, आई थिंक आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई बीन लकी कि मैंने सिर्फ वो काम किया है जो मैं करना चाहती हूँ। और इसलिए शायद मुझे लगता है अगर आप बतौर एक्टर बोर हो जाए अपने आप से या अपने काम से, और वही चीज़ें आप बार बार करते रहे, तो वो आपकी ऑडियंस तक डेफिनेटली ट्रांसलेट होता है। और अगर आप एक्साइटेड हैं, आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं, आप नर्वस हैं, वो भी आपकी ऑडियंस तक ट्रांसलेट होता है। सो आई बीन लकी, इस साल बहुत खूबसूरत फिल्में आई, माँ आई, धाकड़ में मेरा रोल बहुत कमाल का था, शीट फॉर माई, तीनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ रोल्स हैं, मुख्तलिफ लुक्स हैं, एंड नारी शक्ति है उनमें। सो आई फेल्ट रियली नाइस अबाउट दैट। दिव्या जी, आपका फेमिनिज्म को लेके क्या ओपिनियन है और व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ फेमिनिस्ट अकॉर्डिंग टू यू? मैंने इन सब से पूछा था, अब आपसे भी मैं इन सब के जवाब क्या है, मैंने वो बता दें। नहीं, आप बताइए, आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है, ये हर एक का ओपिनियन अलग हो सकता है। मुझे लगता है फेमिनिज्म कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ, चाहे वो मर्द हो या औरत को रिस्पेक्ट देना, औरत को इक्वल दर्जा देना, फॉर मी इज फेमिनिज्म। Hello ma'am, this is Rishika. Hi. Yes. Yes. From Hindustan Darbal. Yes. मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जिस तरह से लगातार बॉलीवुड में वुमेन सेंट्रिक मूवीज बन रही हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि वुमेन जो है स्ट्रॉन्ग है, अपने आप सशक्त है, सब कुछ कर सकती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मूवीज जब ऐसी बनती है तो ये एक पहला स्टेप है उनको एहसास दिलाने का कि वो कमजोर है? पहला स्टेप है उन्हें एहसास दिलाने का भी। अच्छा, यू सेइंग कि हम डिमार्केट ही क्यों करते हैं? बार बार उन्हें, क्योंकि आपने वुमेन एम्पावरमेंट सुना होगा, कभी मेन एम्पावरमेंट नहीं सुना, क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग दिखाने की, बताने की जरूरत नहीं होती जितना वुमेन को होती है। तो ऐसा क्यों? आई टोटली एग्री विद यू। लेट्स जस्ट गेट इट स्ट्रेट कि हमारी इंडस्ट्री हो या हमारी सोसाइटी हो, मेल डोमिनेटेड है, बदल रही है, लेकिन ग्रेजुअली बदल रही है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आज मैं संजय जी के वाइफ के साथ बैठी थी, तो वो कह रहे थे हमारे यहाँ ज़्यादातर औरतों को रखा जाता है क्योंकि जितनी सिंसियरिटी और लॉयल्टी से काम करती है वो शायद आपको नहीं मिलता है देखने के लिए।
things are happening, things are changing. People are getting their women, their children, girl children educated, बाहर भेजते हैं। मैं जब पहले आई थी एक्ट्रेस बनने तो सब कहते थे लड़की को मत भेजो। आज सब मेरे पास पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चे के, भाई जरा देखो ना कहीं आ सकती है क्या। आई फील थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड अस, धीरे धीरे लेकिन हो रहा है। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा एहसास दिलाना, जहाँ शायद मुझे कभी ऐसे आने की ज़रूरत ना पड़े एक नारकासुर जैसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, वो दिन अभी आना चाहिए। लेकिन yes, we need to spread words for films like these which really celebrate women and the power they have within. हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम बॉलीवुड के अंदर जो देख रहे हैं, हमें पीछे देखा था कि शाहरुख खान ने कहा था कि इससे पहले वुमेन्स का नाम आएगा तो इसके अंदर वही सब चीजें क्यों सीमित है, क्यों नहीं अभी भी बॉलीवुड के अंदर जो वुमेन्स हैं उनको ज्यादा स्पेस क्यों नहीं मिलता है, क्यों उनको खाली ग्लैमर के लिए। आप क्या बात कर रही हैं? आजकल फिल्में नहीं देखती, वेब शोज नहीं देखती, आजकल बेचारे लड़के। हाँ जी, क्या बात कर रही हैं आप? इन्हें कुछ नए शोज दिखाएं मैडम, इन्हें नारकासुर दिखाएं। I be very serious about it. Pick up a few very beautiful films that are coming on OTT. So many women oriented. मुझे तो औरतें ही औरतें दिख रही हैं। In fact, बहुत औरतें हैं। और मैं कहना चाहूँगी मर्दों के लिए, बेचारे मर्द हमेशा प्रताड़ित हो जाते हैं जब हम औरतें सेलिब्रेट करते हैं, that they have also been there in full support कि ये औरत का central part है, कोई बात नहीं, but I'm there. So it's nice. हम इसको वही जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि इसे हम अलग क्यों डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, ये महिला प्रधान है, ये पुरुष प्रधान है। अच्छी फिल्म है, और जो ऐसी अच्छी फिल्में आजकल महिलाएं उनमें बहुत बहुत कमाल। मैं तो बहुत सारे ऐसे कर रही हूँ जिनमें सेंट्रल रोल्स मेरे हैं। सो आई एम एंजॉयिंग इट। और मुझे लग रहा है जो आप कह रही हैं वो हमने पीछे छोड़ दिया है, एटलीस्ट क्रिएटिवली पीछे छोड़ रहे हैं। जी हेलो, दिस इज भारती सिंह। देखिए आप लोग पीछे बैठे हैं। जी जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो फिल्म में दिखाया गया है नारी ही शक्ति है, और हम ये भी जानते हैं कि रियल लाइफ और जो फिल्म की लाइफ है उसमें काफी ज्यादा अंतर होता है। तो मेरा सवाल मंच पर उपस्थित सभी नारियों से कि आपकी लाइफ में नारी शक्ति किस तरह से रियल लाइफ में, जैसा कि आपने फिल्म में तो दिखा दिया कि आप सब स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही है? एक सेकेंड, मुझे आप बताना, आपका शुभ नाम क्या है मैम? आपके घर में मम्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है? हाँ, और आप कितनी स्ट्रॉन्ग? लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, ये भी हम जानते हैं कि सबके साथ ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है ये एक ही सवाल ना अलग अलग तरीके से घूम के आ रहा है। अगर आप काउंट करेंगे तो पता चलेगा कि जवाब तो दे चुके हैं, या तो कुछ नया सवाल करिए फिर ये जवाब देंगे। हाय मैम, दिव्या मैम। हाय, सो एक्सक्यूज मी। मुझे इस बात पे इनको कहना है कि आप खुद यहाँ बैठे हैं अभी, आपके भाई या आपके पापा नहीं है, आप खुद हैं। थैंक यू सो मच। छोटा सा सवाल है मेरा, दिव्या मैम आप ही मैम बैठ जाओ। यू हैव बीन इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर डेकेड्स नाउ। कई सालों से आप 2 डेकेड्स। मैडम बैठ जाओ आप। हेलो, आपको हमने क्या कर रहे हो मैडम? बैठो। देखा है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पहले 25 साल पहले जो इंडस्ट्री में हालात थे काफी अलग थे, आज काफी अलग है। आपने OTT पे भी काम किया है, धाकड़ में आपका रोल जबरदस्त था। आपने कई फिल्में की हैं जहां आपने लीड एक्ट्रेस का भी रोल निभाया है, आपने लीड एक्ट्रेस की बेस्ट फ्रेंड का भी रोल निभाया है, आपने बेटी का भी रोल किया है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, हाउ डू यू थिंक द रोल्स फॉर अ वुमेन हैव इंडल्ज्ड इन दीस 25 years? If you've been there for 25 years for so long, how have the roles indulged in these years? Thank you. I think I started what is now the what do you say? आजकल जो हमारा चल पड़ा है स्टाइल के रोल्स बदलने चाहिए। हीरो के साथ रोमांस कर रहे हो तो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। I think I started that with Mirza. So for me it was always what you're doing rather than, and I want to have the best of whatever. So I'm still continuing that. Thanks. चलिए, शुक्रिया।
हाँ तो बैटरी ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही है ना? एक ही है तो मेरा काम हो गया बस। नहीं 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 यार, उतनी मेहनत नहीं करता मैं अब, उम्र हो गई है। हाँ हाँ चलते हैं सितंबर में दुबई। कैमरा ले लियो। कौन सा? हाँ तो चल ले लेंगे, घूम देख, खाना पीना रहना घूमना सब घूम जाएंगे आराम से 3-4 दिन। एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ मैं घूम के आए थे।